नमस्कार दोस्तों। टीईटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट आ रही, जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। जितने भी छात्र हैं वो अंतिम तो देखिएगा। क्या कर रहे हैं आप लोगों को, मीना कुमारी केस वाला क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या अभी तक हो चुका है, आपको क्या करना है, कहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, सारी चीजों को लेकर के हम लोग अंतिम में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोग सब्सक्राइब करके नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले चैनल को। उससे पहले आप लोग तैयारी करते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्लासेस का शेड्यूल है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले आप देखेंगे झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का अपडेट है ये आपका, है ना। टीईटी हाई कोर्ट का अपडेट है। क्या है पूरा प्रक्रिया देखिएगा। भर्ती की शुरुआत और स्थिति, आपको पता है कि मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो कुछ ना कुछ आपको शुरुआत की चीजें बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स आते हैं तो उनको पता नहीं होता टीईटी क्या होता है। तो वो लोग भी देखते हैं हमारी वीडियो को, तो उनको बताना जरूरी हो जाता है। झारखंड हाई स्कूल भर्ती 2016 में शुरू हुई थी। 9 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति पूरी नहीं हुई। हजारों सीट अभी भी खाली है ना। कई सारे सीटें अभी भी खाली है। और ये सबसे बड़ी दुख वाली बात है ना। उम्मीदवारों यानी कि उम्मीदवार जो है लगातार न्याय और नियुक्ति की उम्मीद लगाए हुए हैं। कई बार केस कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी मतलब की बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई सुन ही नहीं रहा इनकी बातों को। कोर्ट कचहरी लगातार जा रहे चक्कर काट रहे, बट क्या करें। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अभी तक कोर्ट का क्या स्थिति है। एक अपडेट आए है, मक्खी बैठ गया फिर लग रहा है मच्छर। देखिएगा, हाई कोर्ट का मामला है। देख लीजिए यहाँ पे कि हाई कोर्ट का मामला यानी कि मीना कुमारी केस, पूरा मामला मीना कुमारी केस से है। 1 सितंबर की सुनवाई से जुड़ा है। यानी कि कोर्ट ने क्या कहा देख लीजिए। सिर्फ वही उम्मीदवार जो पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता है बने हैं, उन्हीं को नियुक्ति का लाभ मिलेगा। है ना, आपको मीना कुमारी वाला तो आप सभी जानते ही होंगे। यानी अगर आप पिटिशनर नहीं है तो आपकी नियुक्ति अभी नहीं होगी। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग पिटिशनर के रूप में एक धंधा कर रहे हैं ना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे की ठगी कर रहे हैं। एक बार पैसे मांगे, दोबारा पैसे मांगे, फिर यानी कि आप देखिए, आपको लगे कि नौकरी लगा चले सब तो वसूली हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसी तरीके से एक गिरोह उत्पन्न होते जा रहा है ना। इन सारी चीजों को लेकर तो हमेशा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिए। मैं आपको बार बार और हर एक वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। सभी छात्रों को मैं बोल रहा हूँ, सतर्क रहिए आप लोग। आगे देखिए, 4 तरह के उम्मीदवार प्रभावित है। तो कौन कौन है देख लीजिएगा। पहला 1 सितंबर केस यानी कि मीना कुमारी में टैग उम्मीदवार। दूसरा 11 सितंबर को बहस वाले उम्मीदवार टैग नहीं हुए। 11 सितंबर के बाद केस करने वाले उम्मीदवार टैग करवाने की प्रक्रिया में है। जो अब तक कोई केस फाइल नहीं किए हैं वो लोग भी है। यानी कि 4 प्रकार के उम्मीदवार अभी है यहाँ पे, है ना। तो उसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, तब मुझे पता चले कि कौन कौन लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, उनकी क्या स्थिति है। उसके अनुसार मैं और अपडेट लाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, 4 सितंबर केस वालों के लिए क्या अपडेट है ध्यान दीजिएगा। इन उम्मीदवारों को डबल बेंच में पेश होना पड़ेगा, सुने। और उनका मामला मुख्य मतलब कि मीना कुमारी केस के साथ चल रहा है, ठीक है। आगे मैं बताऊं तो यहाँ पे ध्यान देगा कि 11 सितंबर केस वालों को डबल फायदा कैसे होगा। देखिएगा, कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी ऑर्डर 1 सितंबर में पास होगा उसका सीधा लाभ 11 सितंबर वाले केस को मिलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट क्या कहा कि जो भी ऑर्डर 1 सितंबर वाले केस में पास होगा वही 11 सितंबर वाले को लाभ मिलेगा। यानी कि उन्हें दोबारा डबल बेंच नहीं जाना पड़ेगा। ये आप सबके लिए एक खुशखबरी बता सकते हैं। खुशखबरी क्या है, एक तो केस हो रहा है तो उसमें खुशखबरी क्या, बट छोटी छोटी चीजों में हमें अपनी खुशी को ढूंढना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा, 11 सितंबर के बाद केस करने वाले है ना, 11 सितंबर के बाद केस करने वाले उम्मीदवार जो बाद में केस किए हैं उनका केस धीरे धीरे 11 सितंबर केस में टैग किया जा रहा। सुने, आगे देखिएगा। और इन उम्मीदवारों को भी भविष्य में वही लाभ मिलने वाला है जो कि पहले मिला, है ना। संभावनाएं हैं, देखिए संभावनाएं में नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है। तो ये ना सोचिए कि हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सीटों की जो स्थिति है, सरकार की स्थिति, इस पर भी आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा सीटों की क्या स्थिति है। यानी कि सरकार ने लगभग 2000 सीटें पर बहाली के लिए सहमति दी है।
और लगभग 3700 सीटें सरकार ने सरेंडर की थी, है ना। अब कहते हुए कि यानी कि ये कहते हैं एस टी एस सी वर्ग के योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। भाई एस टी एस सी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, आपकी नीयत नहीं नियुक्ति देने का, आपकी नीयत नहीं नौकरी देने का, योग्य उम्मीदवार कैसे नहीं। इसी तरीके से आप तो सहायक आचार्य में भी कर दिए हैं, बोलते मैथ साइंस का योग्य उम्मीदवार नहीं है, एसएसटी का योग्य उम्मीदवार नहीं है, 1 to 5 वाले का योग्य उम्मीदवार नहीं है, भाषा वाले के योग्य उम्मीदवार नहीं, तो योग्य उम्मीदवार कहाँ पे रहेंगे। ना आप कटअप जारी करते हैं, ना आप डोनेशन का तरीका किस तरीके से बताते हैं, पारदर्शिता आपके एग्जाम में कहाँ हो रहा है, फेयर तरीके से कहाँ करवा रहे हैं। जैसे सबसे करप्ट में कौन आ रही है, आप जानते होंगे। क्या बोले, ऐसे दिन दशा आ चुकी है और छात्र लोग समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए बाद में करीब 9000 सीटें और सरेंडर की गई और अगर कोर्ट का आदेश आया तो सरेंडर सीटें भी बहाल हो सकती है ना, यानी कि सरेंडर सीटों में भी बहाल हो सकती है। बट देखिए कोर्ट का क्या आदेश आता है, उम्मीदवारों के लिए क्या उम्मीद है ये जान लीजिए। देखिए उम्मीदवार उम्मीद लगाए हुए रहते हैं, आप भी उम्मीद लगाए हुए, हम भी उम्मीद लगाए हुए रहते हैं। जिनका मार्क्स अच्छा है उनकी नियुक्ति की संभावना ज्यादा है ना, जिसका मार्क्स जो है अच्छा है उनके लिए, देखिए हर एक वैकेंसी में जिसका मार्क्स ज्यादा है उसकी नियुक्ति की संभावना ज्यादा है। आगे मैं बताऊं तो देखिएगा, कोर्ट अगर सही दिशा में ऑर्डर देता है तो लाभ सभी योग्य उम्मीदवारों को मतलब कि नौकरी मिल सकती है, बट ऐसा वो करेगी नहीं। हाँ, आपको पता है ना। आगे देखिएगा क्या होता है, आगे मैं अपडेट जरूर करूंगा। आगे क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या करना है ये भी जान लीजिए। अगले सुनवाई और अंतिम फैसला आ सकता है। अभी स्थिति मतलब कि उम्मीदजनक है ना, और कोर्ट का निर्णय आने के बाद स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। तो आप लोगों को मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो लोग लगातार फंडिंग मतलब कि परीक्षा करते रहते हैं, तो उनका बायोग्राफी देखिए, यानी कि क्या करता है उस सच में, उससे कुछ प्रूफ मांगिए, है ना। तभी तो आप तो कोई भी व्यक्ति, मैं भी बोलूंगा मैं भी आपको पिटिशन बना दूंगा। बहुत सारे तो मुझे बोले थे, मैंने मना कर दिया। अभी देखिए मैं कितना हजारों लाखों रुपए में कमाया रहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, है ना। तो सत्य के साथ में लड़िए, ऐसा नहीं कि मैं कमा नहीं सकता हूँ। मैं भी अगर पिटिशन बना चाहूँ, मैंने इतना वीडियो बनाया, कई सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास मैसेज आया, अगर मैं चाहता था आराम से बना सकता था, एक छोटा मोटा वकील कर लेता और चला जाता और आपको अपडेट देते रहता, पैसा हमारे पास ही रहता, है ना। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, आपके साथ में हूँ, गलत को गलत बोलूंगा, सत्य को मतलब सही को सही बोलूंगा, है ना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। बाकी बात हमेशा आप लोगों को अपडेट करूंगा। और वैसे लोगों से दूर रहिए जो फंड मतलब पिटिशनर के नाम पर पैसे आपसे लगातार मांग रहे हैं, है ना। समझ गए मैं क्या समझाना चाह, आप इतना समझदार तो है ही। बाकी बात सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक अपडेट मैं आपको लिए लाते रहता हूँ। जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जो लोग शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को हर एक ग्रुप में, देखिए याद रखिए कि हम जितना हेल्प करेंगे दूसरों की, ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है ना। पता है जिस दिन आपका दवा काम नहीं आता उस दिन दुआ काम आती है, ये चीजें आपको पता होगी, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं इस वीडियो में। जो लोग लाइक नहीं किया लाइक दे, धन्यवाद।